Okay, now everybody take out page number 57, chapter 9, Vikram. There lived a boy in a village near Ujjain. एक लड़का था जो कि उज्जैन के पास के गांव में रहता था. His name was विक्रम. उसका नाम क्या था? विक्रम. He was very kind and loving. वो बहुत दयालु और प्यारा था. Everybody in the village loved him. गांव के सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे. बिकॉज ही डिड नॉट हर्ट एनीवन, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देता था. एंड ऑल्सो ही वॉज एन ओबीडियंट बॉय, और उसके साथ साथ वह एक आज्ञाकारी लड़का था. ही लव्ड एनिमल्स एंड फ्लावर्स, वो जानवरों और फूलों से बहुत प्यार करता था. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव पेट्स, वो हमेशा पेट्स यानी वैसे एनिमल जो कि हम लोग घरों में पालते हैं, वो हमेशा चाहता था पेट्स के साथ खेलना. वॉन्स ही वॉज पासिंग थ्रू, एक बार की बात है वो एक जगह से गुजर रहा था. हिज फील्ड्स वेयर ही सॉ सम एनिमल्स लाइक अ रैबिट एंड स्क्वायरल एंड सम बर्ड्स. जब वो एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक मैदान में देखा कुछ खरगोश, कुछ गिलहरी और कुछ चिड़िया. सडनली ही सॉ अ डुओ एंड फॉन, अचानक से उसने डुओ यानी कि हिरन होता है ना, डियर, उसी का फेमिनाइन जेंडर है डुओ. एंड फॉन उसने देखा. दे वर लुकिंग वेरी इनोसेंट, वो देखने में बहुत ही मासूम लग रहे थे. दे फॉन वॉज सो क्यूट दैट विक्रम वॉज अनेबल स्टॉप हिमसेल्फ टू टेक द फॉन इन हिज आर्म्स. वो अपने आप को रोक नहीं सका उन्हें अपने बाहों में उठाने से, है ना. फॉन को, डियर के बेबी को फॉन बोलते हैं, और डुओ मतलब हरिणी, यानी कि हिरन के बच्चे की माँ और हिरन दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, और विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाया उन्हें गोद में उठाने से. He went near them but they did not run away. जब वो उसके पास गया तो वो लोग दौड़े नहीं, वहाँ से भागे नहीं. विक्रम thought of carrying the fawn with him, so he started playing with him. विक्रम ने सोचा जब वो उसे अपने हाथ में लेगा तो वो उसके साथ खेलेगा. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, खेलते खेलते एक लंबा समय बीत गया. व्हेन ही डिड नॉट कम बैक एट होम, जब वो अपने घर यानी विक्रम जब अपने घर नहीं पहुंचा, हिज मदर बिकेम वरीड अबाउट हिम, उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंता में थी कि मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया. She reached there in search of him. वो पहुंच गई वहाँ उसे ढूंढने के लिए. She looked very sad and upset because he had never been so late for home before that. वो बहुत ही चिंता में थी क्योंकि उसने अपने बेटे को नहीं देखा था, और इससे पहले कभी भी विक्रम इतना लेट नहीं होता था. विक्रम showed her the fawn and he started to take him home. विक्रम ने दिखाया अपनी माँ को, देखिए माँ, ये हिरन का बच्चा और ये हिरन, क्यों ना हम इसे अपने घर ले जाएं. हिज मदर पुअर डुओ स्टार्टिंग फॉलोइंग हिम, जो फॉन की माँ है वो उसको फॉलो करना शुरू कर दी. क्यों? क्योंकि डियर की फॉन की जो मदर थी, फॉन को तो विक्रम ले जा रहा था, तो उसकी माँ, अगर आपको कोई ले जाएगा तो आपकी मम्मी आपको जाने देंगी? नहीं ना, वो परेशान होंगी. तो उसी तरीके से डुओ जो है वो बोल नहीं पा रही थी, वो उसके पीछे पीछे फॉलो करना शुरू कर दी. शी हैड पेन इन हर आईज, उसकी आंखों में दर्द था. विक्रम्स मदर सेड, विक्रम की माँ ने कहा, व्हेन यू वर लेट आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, जब तुम लेट हुए विक्रम, मैं बहुत चिंता में हो गई थी. थिंक व्हाट डुओ विल फील, सोचो कि अभी डुओ क्या महसूस कर रही होगी. इफ़ यू टेक हर सन विथ यू फॉर एवर, उसने उसके फ़ोन को उसे दिया और लो, ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा. विक्रम अंडरस्टूड, विक्रम ने ये समझा दिस थिंग एंड लेफ्ट द फोन विद द डुओ एंड हैप्पीली केम होम विद हिज मदर. विक्रम ने इस चीज़ को समझा और उसने उस फ़ोन को वहाँ पे छोड़ दिया और वो अपनी माँ के साथ घर चला आया. दैट नाइट इन हिज ड्रीम अ फेरी केम एंड टोल्ड हिम, उसी रात उसके सपने में एक परी आती और कहती है, गॉड वॉज सो हैप्पी विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, भगवान तुमसे बहुत खुश है विक्रम, तुम्हारी दयालुपन से. सो ही वुड बिकम अ किंग इन फ्यूचर, तो देखना तुम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में राजा बनोगे. शी ऑल्सो टोल्ड हिम टू बी काइंड टू वर्ड्स द पीपल,
आफ्टर बिकमिंग अ किंग, क्योंकि तुम लोगों की तरफ बहुत दया की भावना से देखते हो, उनके तरफ बहुत दयालु रहते हो। एंड ट्रू टू फेरी वर्ड्स, और उस परी की कही हुई बात सच हो गई। व्हेन ही ग्रो अप, जब वो बड़ा हुआ, द प्रिंसेस ऑफ हिज कंट्री फेल इन लव विथ हिम, उस राज्य की जो रानी थी वो उसे प्यार करने लगी, विक्रम को पसंद करने लगी। ही मैरिड हर एंड बिकम द किंग, इस तरीके से रानी की शादी विक्रम से हो गई और विक्रम राजा बन गया। बिकॉज शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, विक्रम इसलिए राजा बना क्योंकि वो जो रानी थी वो ओनली डॉटर्स थी, उसका कोई भाई नहीं था, तो कौन बनता राजा, इसलिए उस रानी से शादी करने के बाद विक्रम राजा बन गया। ट्रू टू फेरी वर्ड्स, परी की कही हुई बात सच हुई। ही वॉज काइंड टू एवरी वन हिज किंगडम, वो अपने राज्य में सभी के साथ बहुत दया से पेश आता था। मतलब व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि हमें हमेशा लोगों के साथ काइंडनेस के साथ रहना चाहिए, बहुत प्रेम भावना दिखानी चाहिए, बहुत दयालु रहना चाहिए। एटीट्यूड, घमंड ना कभी किसी का रहा है और ना रहेगा। अगर आप में कोई अच्छाई है तो उस पर घमंड नहीं कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन उस पर घमंड कतई नहीं करना है।